अगली खबर है गाजीपुर के 12 चवर ब्लॉक की, 12 चवर के उस टोडरपुर गांव की। उस टोडरपुर जहां के प्रधान ने 151 गरीब लड़कियों के शादी करवा के एक सामाजिक सेवी का रुतबा हासिल किया था। वह प्रधान जिसने अपने ग्राम सभा में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग उपकरण की व्यवस्था कराई थी, उस प्रधान की बात हो रही है। उस प्रधान की जिसने गरीबों के जमीनों पर कब्जा किए हुए लोगों के खिलाफ अपना हंटर क्या चलाया कि हंटर चलने वालों पर तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो पहुंच गए जांच कराने के लिए। बड़ी कसमकस के बाद हाई कोर्ट के आदेश हुआ, जांच शुरू हुई और जांच टीम लेकर नरेंद्र देव विश्वकर्मा के नेतृत्व में धमक पड़ती है टोडरपुर। कार्रवाई शुरू होती है, जांच शुरू होती है। खड़ंजे को लेकर जांच थी, सोलर लाइट को लेकर जांच थी, मशीन रिबोर को लेकर जांच थी। नरेंद्र देव विश्वकर्मा ने शिकायतकर्ताओं के सामने ही जांच प्रक्रिया शुरू की। नोट करते भी गए, क्या बना क्या नहीं बना वो सारी चीज़ें देखते रहे नरेंद्र विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ। और कहीं ना कहीं यह देखते रहे कि मशीन रिबोर का जो सवालिया निशान प्रधान पे लग रहा था वो पूरी तरह से धूल धूसरित नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं सोलर लाइट के मामले में प्रधान सही निकले, ये भी देखा गया। खड़ंजे को लेकर असमंजस की स्थिति जरूर थी, लेकिन नरेंद्र देव विश्वकर्मा ने बताया कि वो जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच करने के लिए आए हैं। जांच प्रक्रिया में सोलर लाइट सही पाई गई है, रिबोर मशीन का मामला सही पाया गया है। खड़ंजे को जहां तक लेकर सवाल है तो एमबी के अनुसार वो देख लिया जाएगा कि बजट कितने का है। अभी इतनी बात हुई भी नहीं थी कि खड़ंजे में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत भी कूद पड़ा कि ये हमने बनवाया है। उसी का भी जवाब देते हुए नरेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र से भी पूछा जाएगा, क्षेत्र पंचायत से भी पूछा जाएगा। अगर उनके बजट से ये बना होगा तो कहीं ना कहीं वो भी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सारी चीज़ें एमबी के आधार पे तय होंगी और तय करने के बाद देखा जाएगा कि कितने का बजट है और कितना लगा है, कितना गबन है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं इतना सुनते ही शिकायतकर्ताओं ने तो जैसे ठान लिया हो कि प्रधान को किसी तरह से छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कह दिया कि हम जांच की पूरी प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं, हम फिर से हाई कोर्ट जाएंगे। करेंगे तो करेंगे क्या? प्रधान ने भी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम तो जांच के लिए तैयार हैं, हमने तो गांव में विकास कराया है। और क्या प्रधान जी विकास का सिला यही मिला क्या है आपको? प्रधान ने इतना विकास कराया था कि गांव ग्रामीण भी उस बात को मानने को तैयार थे कि नहीं प्रधान ने विकास किया है। लेकिन जो शिकायत करता हैं कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन खिसकते नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने जांच कराने की ठानी है। फिलहाल शिकायत जांच क्यों कराने गए, किस उद्देश्य से गए, यह सारे अभी संदेहास्पद स्थिति में है। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार बहुत बड़ा मामला था जिस पर प्रधान शिकायतकर्ताओं के निशाने पर आ गए थे। क्या साजिश थी? कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल करने के पीछे ग्रामीणों ने यही बताया कि वो भी प्रधान के खिलाफ विरोधियों की साजिश ही थी। अब देखना है कि ये साजिश कौन सी थी, आखिर क्या मामला था। पूछिए सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर। जी सर, आपने टोडरपुर गांव में जांच करने के लिए आए हैं। आपने सर मुख्य बिंदु पे किन मुख्य बिंदु पे सर जांच किया है? जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज टोडरपुर गांव की जांच की गई, जिसमें नाली खड़ंजा, सोलर लाइट और रिबोर, हैंडपंप का रिबोर का जांच था, जिसका मौके पर जाकर के सबका सत्यापन किया गया। शिकायतकर्ता और प्रधान पक्ष के लोग और तमाम ग्रामवासी मौके पर मौजूद हैं। सर, खड़ंजा के जांच में आपको क्या कमी मिली? खड़ंजा के जांच में अभी कमी कोई स्पष्ट रूप से बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जेई साहब ने जांच किया है। खड़ंजे में कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सबकी जांच की गई है। हमारे पास एस्टीमेट मौजूद हैं, हम उस एस्टीमेट से उस लंबाई चौड़ाई का मिलान करेंगे और कितना पैसा खर्च हुआ है
और कितना पैसा हमारे नाप में खर्च होना चाहिए, उसका आकलन करने के बाद कितने का गबन हुआ है तभी कुछ कह पाना संभव होगा। सर जांच में ये भी देखा गया है कि एक भी सड़क सर मानक के अनुसार नहीं मिली है। जी जी। तो सर आप उस पे क्या विचार? निश्चित रूप से जो भी एमबी हुई है, एमबी के अनुरूप हमारी जांच जाएगी। जो एमबी में उन्होंने दर्शाया है कि इतने मीटर का हमारा चौड़ाई होना चाहिए, इतने मीटर की लंबाई होनी चाहिए और इतना जो है दूरी तक खड़ंजा होना चाहिए, अगर उस माप का नहीं है तो निश्चित रूप से वो गबन की श्रेणी में जाएगा। एप्लीकेंट बताएं। एप्लीकेंट जो किया है वो हाँ नहीं, एक मिनट जो एप्लीकेंट आप रुकिए ना, आप रुकिए, वो क्वेश्चन कर लेंगे ना आप। अभी आपसे पूछेंगे। अब सोलर लाइट के बारे में हमारा सवाल है कि सोलर लाइट की जितने मतलब लोगों पर शिकायतकर्ता का था कि इन सोलर लाइट जो नाम दिया गया था, उस सोलर लाइट में आपको क्या? 9 व्यक्तियों के सोलर लाइट का जो है सत्यापन यहाँ पे हुआ। ग्रामवासी मौजूद थे, 9 लोगों का नाम पढ़ करके सुनाया गया। एक नाम पर आपत्ति दर्ज किया शिकायतकर्ता के द्वारा। उस सोलर लाइट को हमने जाकर के मौके पर देखा। रामलाल यादव जी, रामलाल यादव। मौके पर जो है ये देखा गया कि एक पाइप पड़ा हुआ है जिसमें वो लगता है, बाकी चीजें वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। रोड का मानक मैंने आपको बताया कि जो भी एमबी हुई होगी उसी के अनुरूप जांच जाएगी कि कितने की एमबी हुई और वास्तविक रूप पर काम कितने का हुआ। उसी पर गबन निकलता है कि कितने की एमबी हुई, वास्तव में कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, उस मानक का बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो वो गबन की श्रेणी में जाएगा। ईंट की जांच, उसमें जो भी ईंट इन्होंने क्रय किया है, कितना ईंट क्रय किया है और उसको एमबी कितने की हुई है। बेसिकली जो भी जांच हमारी है वो एमबी बेस्ड है कि एमबी कितने की हुई है और कितना इन्होंने पेमेंट किया है, उतने का काम हुआ कि नहीं हुआ, इसी पर हमारा जो है वो निकलेगा कि कितने का गबन हुआ है। सर तो ये कैसे निकलेगा कि इन्होंने यही ईंट लगाया? आपने तो किसी ईंट को देखा तक नहीं है। आपने किसी ईंट को चेक तक नहीं किया सर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस भट्टे का ईंट है कि पुराने द्वारा लगाया गया है? कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारे जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कार्य हो। आप जो बात कह रहे हैं कि जिला पंचायत से काम हुआ है कि क्षेत्र पंचायत से काम हुआ है, इसको हम लोग जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत कार्यालय से इसकी तस्दीक कर लेंगे कि वहां से काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद ही जो रिपोर्ट हमारी बनेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।